अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। इस वक्त हुकूमत वक्त ये कह रहे कि SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, ये मुल्क का मुस्तकबिल है। चले मान लेते हैं, हमारे मुल्क में मेहमान आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के वफूद आ रहे हैं, हम मान लेते हैं ये बहुत अहम है मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि सारी तवज्जो, सारी एनर्जी SCO कॉन्फ्रेंस पर ही मरकूज़ रखी जाए। फिर क्यों कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं? फिर क्यों MNA चौधरी इम्तियाज़ के डेरे पर छापा मारा गया, उनके मुलाजमीन को बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया गया? फिर क्यों सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को अगवा कर लिया गया है? फिर क्यों जगह जगह छापे मारकर खौफ व हरास फैलाया जा रहा है? फिर क्यों, अगर इतनी अहम कॉन्फ्रेंस है, तो क्यों पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को आइसोलेशन में डाल दिया गया है, उन पर किसी से भी मिलने की पाबंदी लगा दी गई है? फिर इस तरफ तवज्जो क्यों मरकूज़ है? फिर क्यों PTI के MNO के घरों में जाकर उनके बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को, उनके भाइयों को, उनके बीवी बच्चों को, उनके बहनों के घरों में जाकर उन्हें क्यों पैगाम दिए जा रहे हैं? SCO कॉन्फ्रेंस पर तवज्जो दें, ना कि वो तवज्जो दें अगवा पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी महफूज नहीं हैं, सेंटर्स भी महफूज नहीं हैं, और ना उनके मुलाजमीन रिश्तेदार महफूज हैं, ना किसी की इज़्ज़तें महफूज हैं। फिर आप सारी तवज्जो SCO कॉन्फ्रेंस पर रखें। आज मुल्तान में, कल रात मुल्तान में ऐसा खेल खेला गया कि मुल्तान की जेलों में जगह एक बंदे की भी नहीं रही। तहरीक इंसाफ के 4 से 5 हज़ार बेगुनाह कारकुनान, आम कारकुनान को अगवा किया गया, क्योंकि कॉल थी मुल्तान में एहतजाज की, उन्हें अगवा करके जेलों में डाल दिया गया। फिर अपनी तवज्जो SCO कॉन्फ्रेंस पर रखें। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए, हाँ, सियासी इस्तेकाम अगर आप लोग चाहते होते ना, तो आप तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा करते। इमरान खान की बहनों का क्या कसूर है? क्या ऐसा वक़्त पाकिस्तान में आज तक किसी लीडर पे भी नहीं आया कि उसके ख़ानदान का एक फ़र्द भी जेल से बाहर ना हो? अगर 2 बेटे बाहर हैं तो वो भी इसलिए कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वरना ये लोग उन्हें भी पाबंद सलासल कर देते, उन पर भी जुल्म करते। इमरान खान की बहनों का क्या कसूर है? उन्होंने सिर्फ़ एहतजाज में आकर चुपचाप खड़ी थी। तमाम वीडियोज़ सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हैं। SCO कॉन्फ्रेंस का ख्याल है तो कल ही ऐलान करें। वज़ीर आज़म बेशक जाली वज़ीर आज़म है, बेशक बूट पालशिया वज़ीर आज़म है, कल ही ऐलान करे कि मैं अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मैं ऐलान करता हूँ कि तमाम सियासी कैदियों को आम माफ़ी दी जाए। हालांकि माफ़ी की बात कोई भी नहीं है, उनमें से किसी का भी कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी अखलाकी जुर्रत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये चोर हैं। इनके जहनों पर तो वो चोरी सवार है, जो वोट चोरी की गई है, इन्होंने अवाम के मैंडेट की तौहीन की है, और अब कहते हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस को जो उस पर एहतजाज होगा तो वो मुल्क दुश्मन है। और तुम मुल्क के अगर इतने ही ज़्यादा मुल्क के वफ़ादार हो तो लाओ अपने अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के पैसे पाकिस्तान में जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ही ले आएँ, अपनी औलादों के पैसे ले आएँ। और लानत तुम लोगों पर, लानत तुम लोगों पर, लानत तुम लोगों पर। खुदा के वास्ते मेरे मुल्क के पाकिस्तान पर रहम करो, और जो बेगुनाह लोग कैद हैं जेल में, उनकी बद्दुआओं से बचो। अल्लाह की लाठी बहुत अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की होकर रहेगी। यही असूल दुनिया है। लेकिन जितना बड़ा इम्तहान हो, उतना बड़ा सब्र भी करना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला हम साबित कदम हैं।